हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड पार्ट करेंगे। देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर। बोलते हैं जो आपको इस फिगर दी गई है ना, ये एक पार्क की है जो कौन सी शेप में है, पेंटागोन की शेप में, मतलब उसके 5 साइड्स हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पर ज्योति और कविता नाम के 2 गर्ल्स जाती हैं और उस पार्क को डिवाइड करती हैं 2 हिस्सों में। ठीक है, तो हमको उस पार्क का एरिया ढूंढना है कि ज्योति के अकॉर्डिंगली क्या था एरिया और कविता के अकॉर्डिंगली क्या है एरिया। ठीक है, दोनों को आएगा तो सेम ही। अब देखेंगे वो कैसे सॉल्व करती हैं। तो पहले मैं यहाँ वाली साइड देखो, ज्योति का उसने क्या किया, इस पार्क को ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर दिया, ऐसे बीच में लाइन लगा दी। ये गिवन होगा, ठीक है, ये खुद से कुछ नहीं है, ये तीनों डायग्राम्स क्वेश्चन में दी गई हैं। तो ध्यान से देखना बच्चा, जब हम इसको सेंटर में कट कर देंगे तो इसकी शेप कैसी बनेगी, देखना देखना ये क्या बन रहा है। ये देखो, इसको देखो, बस इतने वाले ऊपर वाले को, ये कुछ बन रहा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप जो ऐसी होती है। अगर ये जैसे ये है सीधा, अगर ये भी सीधा होता तो ये बनता रेक्टेंगल, बट ये देखो ये सीधा आ रहा है और यहाँ से ये थोड़ा टेढ़े वाला, तो ये एक ट्रेपीजियम है। तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके अकॉर्डिंगली होता है, किसके मतलब इक्वल होता है। ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, देखना 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। मतलब उसकी पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, उन दोनों का क्या करते हैं हम सम करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट कितनी होती है। अब देखना इस सम में पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये देखो, ये है एक साइड और एक साइड ये है, और हाइट कैसे फाइंड आउट होगी, ये देखो सीधी वाली कौन आ रही है, सी डी। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स वो होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती हैं, ठीक है, मिलती नहीं है, और ये उसकी हाइट होगी लंबे वाली। तो लिखेंगे 1/2, पहले लिखेंगे ए डी प्लस, और कौन सी पैरेलल साइड है इसके सामने, बी सी, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, जो इसकी हाइट होती है। पहले हम सिर्फ ये साइड का ले रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा पेंटागन है, हम बस एक साइड का ले रहे हैं। जितना इसका आंसर आएगा उसको हम दूसरे वाली साइड के इक्वल कर देंगे। देखना कैसे करते हैं आगे। अभी जस्ट हमने वैल्यू फिल की है, ए डी किसके इक्वल है, देखना ये देखो, ये ए डी है ना, मतलब ये सीधे वाली, ये देखो दी गई, कितनी दी गई है 20 इसमें फिल कर देना है। फिर क्या है बी सी, ये देखो बी सी, ये कितनी दी गई थी 10, लिख दिया। अभी सी डी कितनी है, देखो ये फुल वाली हमारी है सी ई, हमको बस इतनी हाफ सी चाहिए। तो अगर फुल 10 है तो हाफ उसका कितना होगा 5, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 5। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, और 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। क्योंकि सभी कुछ मीटर में दिया गया है तो एरिया का जो यूनिट होंगे वो होंगे मीटर की स्क्वायर। अभी हमको उस पार्क का एरिया निकालना था ना, और पार्क जो थी वो किसकी शेप में थी, पेंटागन की शेप में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ पेंटागन कैसे आएगा बेटा, इसका निकाल लिया है ना, ये देखो ये पेंटागन जब बीच में से एक लाइन निकलती है ना, तो जितना इसका एरिया होता है उतना ही इसका होता है। मतलब अगर ए बी सी डी का 75 आया तो ए एफ ई डी का भी कितना आएगा 75, तो मतलब उसका ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पेंटागन 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जितना आया था, ठीक है, ए बी सी डी वाले का। तो 2 इसका कितना है 75, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये बात हुई है अभी ज्योति की। अभी हम देखेंगे कि कविता ने कैसे किया। कविता ने बच्चों क्या किया, ज्योति ने तो इसको सेंटर में से काटा था ना, कविता ने इसको ऐसे काटा है, यहाँ से एक लाइन लगा दी। तो देखो जब हम यहाँ से एक लाइन लगाएंगे तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा ट्रायंगल, और नीचे वाला देखना सभी साइड्स इक्वल आ रही है ना, ये देखो इक्वल आ रही साइड्स,
तो ये स्क्वायर, मतलब हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास होल का पेंटागन का एरिया आ जाएगा। तो पहले ये भी गिवन है, तो फिर क्या करेंगे, पहले क्या बना है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, देखना, ट्राइंगल का नाम है ABE। ठीक है, ABE। तो ABE कैसे निकालते हैं, देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, ये देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस नीचे वाली जिस पर पूरी फिगर टिक्की होती है और हाइट उसकी लंबाई। इसमें देखो ये BE हमारा बेस है और AF हमारा क्या है, हाइट। तो लिखेंगे हाफ इंटू BE इंटू AF। तो BE की वैल्यू मतलब ये लंबे वाली की वैल्यू देखना, यहाँ पर देखो ये लंबे वाली नहीं दी गई, बट स्क्वायर की तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब सामने वाली अगर 10 है तो ये सामने जो ये लाइन बनेगी ये भी कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब CD जितनी है उतनी ही BE होती है। तो BE कितना आ गया, 10। अभी AF कितना है, AF मतलब ये छोटे वाली, अभी देखो यहाँ से देखो, जो छोटे वाली ये यहाँ तक आ रही है, जो देखो इसके साथ मैच कर रही हूँ ना, इसके साथ AF, यहाँ देखो AF। अभी देखो कि ये सारी जो है ये 20 के इक्वल है ना, ये सारी 20 के इक्वल है। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है तो बाकी कितनी बची, इसको ध्यान से देखना, एक मिनट, ये देखो, अगर ये सारी लाइन हो 20 की और इतनी मुझे बता दी गई हो कि ये आपकी इतनी सी लाइन जो है ना, देखो फुल जो है वो बोलते हैं 20 है, और इतनी सी बता दे ये कितनी है, 10 है। तो ये इतनी कितनी होगी, है ना, 10 में से 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ये कितनी है। एक और तरीके समझो, अगर ये लंबे वाली पूरी लाइन जो है हमारे पास हो 10 सेंटीमीटर के इक्वल, तो हाफ अगर इतना मुझे पता है कि ये 5 की है तो बाकी कितनी होगी, बाकी 5 ही होगी ना, पूरी 10 है, हाफ पता है 5, तो ये तो 5 ही होगी। ऐसे ही पूरी दी गई है 20 और हमें हाफ पता है 10 है, तो बाकी बचती भी क्या होगी, 10। तो ऐसे निकालते हैं, इसमें वैल्यू डाल दी हमने BE और AF की, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो 5 10 जा 50। यहाँ पर AF की वैल्यू कैसे आएगी वो भी देख लेना। हाँ, मैंने अभी जो बताया वो AF की है, ठीक है ना, मतलब पूरा पता है हमको 20 है और इतने से भी पता है 10 है, तो 20 में से 10 निकाल देंगे तो ये हमारी AF की आ जाएगी। आगे क्या दिया गया, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो लिखेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब ये वाली कितनी दी गई है, देखना ये वाली दी गई है 10 और ये वाली साइड कितनी दी गई है, ये भी 10 दी गई है। तो साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। 10 को 10 के साथ किया 100 मीटर की स्क्वायर। अभी इन दोनों को, एरिया ऑफ स्क्वायर को और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये पेंटागन का पूरे का एरिया आ जाएगा। देखो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ABE, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है हमने, स्क्वायर का भी नाम लिख देते हैं, स्क्वायर का नाम है BCDE, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेना, यहाँ पर भी लिख लेना ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, 50 मीटर की स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 100, तो 100 में 50 प्लस किए तो आ गया 150 मीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों दोनों क्या आए हैं, इक्वली आए हैं। मतलब जैसे मर्जी निकालो, चाहे इसको वर्टिकली फॉर्मूला लगा लो, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन लगा के निकालो, हमारा आंसर जो आएगा वो सेम ही रहेगा। थैंक यू।